पुराने समय में डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से लड़कियां शादी करने से डरती थी एंड वहीं पे आज मर्द जात के हाल बुरे हैं। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। आज भारत में शादियां चलना तो छोड़ो, लड़के आज शादी करने से कतराते हैं। आज हिंदुस्तान के मर्द डरते हैं शादी करने से क्योंकि उनको फर्जी केस में फंसाया जाता है, मोटी एलिमनी ली जाती है एंड इवन की मेंटेनेंस के नाम पर ऐसी ऐसी रकम मांगी जाती है कि कभी कभार तो कोर्ट के जजेस भी शॉक हो जाए। Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? एंड कुछ लड़कियां तो इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह यूज करती है, जैसे कि इस केस में वाइफ अपने एक्स हस्बैंड से 40 लाख ले चुकी है, 1 लाख वो खुद कमाती है एंड अपने नए हस्बैंड से भी मेंटेनेंस की डिमांड पूरी तरीके से जारी है। एंड मजे की बात पता है क्या है, ऐसे हजारों केसेस है। एक केस में तो वाइफ ने अपने पति से जो कि यूएस में रहता है उससे 500 करोड़ रुपए की डिमांड की है एंड जो केस इसने फाइल किया था उसमें पूरे हस्बैंड के परिवार का नाम मेंशन किया था एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 12 करोड़ रुपए में ये केस सेटल करवाई है। आज हमारे चारों तरफ इतने डिवोर्सेस के हॉरर स्टोरीज है कि उसे देख के कोई भी इंसान सोचेगा कि शादी करने से अच्छा है मैं सिंगल रह लूं। एंड चलो माँ बाप का सोच के अगर मैंने शादी कर भी ली तो घर के अंदर इतने लोग हैं कि वो शादी चले तो चले कैसे। तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है, इन तीनों की वजह से ये हो रहा। आजकल लोग शादी से ज्यादा करियर को प्रेफरेंस देते हैं एंड कुछ लोगों के लिए शादी इतना कॉस्टली अफेयर है कि जिंदगी में ऑलरेडी इतने खर्चे हैं, एक और खर्चा कौन ही लेना चाहेगा। एंड कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि उन्हें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं चाहिए। तो इंडिया के अंदर ये जो शादियां टूटने का कारण है, क्या ये सिर्फ अरेंज मैरिज ही है एंड क्या लव मैरिज इसका एक सोल्यूशन बन सकता है? चलो फैक्ट्स के साथ जानते हैं। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया में डिवोर्सेस रेट इतने हाई गए हैं कि ये क्राइसिस बन चुका है। इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में एक टिपिकल शादी होती कैसे है। 2018 के एक सर्वे में निकल के आया था कि आज भी 90% शादियां अरेंज मैरिजेस होती है। पर सबसे पहली बात, सारी चीजें हर किसी पे लागू नहीं होती। इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, हर एक घर में एक अलग अलग कल्चर है, हर किसी के अलग कस्टम्स है, हर किसी के अलग रिचुअल्स है। पर अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो 25 की एज को आइडियल एज कहा जाता है शादी करने के लिए एंड अराउंड इसी एज के दौरान ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली रिश्ता ढूंढने में टाइम लगता है एंड ज्यादातर केसेस में जो रिश्ता होता है वो एक रिलेटिव ढूंढ के लाता है एंड ये रिलेटिव परिवार में से कोई भी हो सकता है। इस रिलेटिव को आसान भाषा में एक मिडिल मैन की तरह समझ के चलो। इसके बाद ये मिडिल मैन दो फैमिलीज को आपस में बात कराता है एंड बायोडेटा एक्सचेंज करवाता है एंड अगर उसके बाद दोनों को पसंद आता है तो लड़के वाले लड़की देखने उनके घर पहुंच जाते हैं एंड इसके बाद असली गेम शुरू होता है। दोनों तरफ से काफी सारे वेरिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद लड़की वाले ये सोचते हैं कि लड़के के पास कितना धन दौलत होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी एंड समाज में कितना इज्जत होगा एंड वही दूसरी तरफ लड़के वाले ये सोचते हैं कि कितना बड़ा प्रोग्राम करेंगे शादी में एंड लड़की कितना दहेज लेके आएगी एंड सारी लेन देन के बाद पहली मीटिंग में ही दोनों तरफ से कंप्लीट कर ली जाती है। लेकिन ये सारी लेन देन की बातें कोई सीधी तरह से नहीं करता कि हमें तो इतना पैकेज वाला ही लड़का चाहिए या फिर हमें दहेज में तो सिर्फ फॉर्च्यूनर ही चाहिए। लड़के वाले ये डायलॉग मार रहे होते हैं कि हमें तो लड़की सिर्फ 2 कपड़ों में ही चाहिए बहन जी, हमारे पास पहले से ही सब कुछ है एंड लड़की वाले अपनी बेटी को बेस्ट, सुशील एंड घरेलू दिखाने की पूरी कोशिश करती है एंड अगर दोनों परिवार थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं तो इन दोनों की प्राइवेट मीटिंग सेट करा दी जाती है एंड मीटिंग में ज्यादातर समय शर्माने में निकल जाता है एंड कौन कितना बेस्ट है ये सामने वाले को दिखाने में, क्योंकि अगर असलियत दिखा दी तो दोनों ही शादी करना नहीं चाहेंगे और गलती से अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए तो 6 महीने के अंदर इनकी शादी करा दी जाती है एंड ऑब्वियसली 6 महीने एक इंसान को जानने के लिए इनफ नहीं होता है। अब आजकल के जमाने में ज्यादातर परिवार एक दूसरे के साथ फोन में बात करना अलाउ कर देती है, लेकिन कुछ फैमिलियां ऐसी है कि एक बार मिलने के बाद सिर्फ शादी वाले दिन ही मिलोगे, उससे पहले एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी। मतलब दोनों लोगों ने अपने पेरेंट्स के ऊपर इतना अंधा ट्रस्ट कर लिया है कि पेरेंट्स ने ढूंढा है तो अच्छा ही होगा एंड अगर भरोसा नहीं करोगे तो ज्यादातर केसेस में एक लड़की को जोर जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी नहीं होगी, वो पास्ट में कैसे रहता होगा वो तुम नहीं जानते होंगे, उसकी आदतें कैसी है वो भी तुम्हें नहीं पता होगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा वो भी तुम नहीं जानते होगे। मतलब कितना डेंजरस थॉट है, तुम समझ सकते हो। एंड पसंद नापसंद के नाम पर इन्हें बस फेवरेट कलर, फूड एंड फिल्म्स के नाम ही पता होते हैं। एक तरफ लड़के के घर वाले बहुत हल्की आवाज में डिमांड रखते हैं कि पहले 2 जोड़ी में कपड़े मांगे थे, अभी गाड़ी एंड 20 लाख रुपए का प्रोग्राम भी सेट हो गया है एंड वही दूसरी तरफ लड़की वाले भी कम नहीं है, शादी से पहले ही उन्होंने सोच लिया है कि शादी के बाद तो लड़का एंड लड़की सेपरेट ही रहना चाहिए।
मतलब घर बनने से पहले ही तोड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। एक तरफ सासू माँ सेवा का पूरा प्लान करके बैठी है, वहीं पे दूसरी तरफ घर की बीवी को खाने के नाम पर सिर्फ मैगी बनानी आती है। एंड ये सारे रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद इन दोनों की शादी करा दी जाती है। एंड असली प्रॉब्लम इसके बाद से शुरू होता है। आजकल के ज्यादातर लोग बहुत ओपन माइंडेड हो चुके हैं, लेकिन लड़के वालों के अपनी बहू से जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं बदली। कमाने वाली बहू सबको चाहिए, लेकिन उसके पीछे इनके अलग क्राइटेरिया से। सुबह उठते ही पहले पूरे घर का काम करे, फिर नौकरी करने जाए। इसका मतलब है पहले सुबह उठो, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, सबको खिलाओ एंड फिर ऑफिस जाओ। एंड ऑफिस से घर आते ही डिनर बनाओ, डिनर करके फिर सबको खिलाओ एंड फिर हस्बैंड के भी सारे काम करो, क्योंकि लड़के को तो कुछ सिखाया ही नहीं है। मतलब घर के सारे काम के बर्डन अपनी बहू पे डाल देना है। एंड आजकल तो लड़कियों की अपब्रिंगिंग भी लड़कों जैसी हो रही है। मतलब पहले लड़कों को बेसिक सर्वाइवल स्किल्स नहीं सिखाई जाती थी, एंड आजकल लड़कियों को भी बेसिक सर्वाइवल स्किल्स एंड खाना बनाना नहीं सिखाई जाती है। बाय द वे, यू कैन कॉल मी एनी नेम्स, आई डोंट रियली केयर। ओह, यू आर अ मिसोजिनिस्ट, कम अप विद अ वैलिड आर्गुमेंट एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू आंसर इट, अदरवाइज यू विल जस्ट बी इग्नोर्ड। बट एक पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो है बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सच एज कुकिंग, क्लीनिंग। ये सब चीजें जेंडर पूछ के नहीं सीखनी होती, ये सब चीजें दोनों को आनी चाहिए। पर अगर किसी एक को भी ये सब चीजें नहीं आती तो आई एम सॉरी टू से बट यू आर यूजलेस इन द रिलेशनशिप। अब शादी के बाद जब लड़की ससुराल आती है तब प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि अब मदर इन लॉ तो ये सोच के बैठी है कि अब बहू आई है, हमारी सेवा करेंगी, हमारे घर के सारे काम करेंगी, लेकिन इनसे इनके खुद के काम पूरे नहीं हो रहे। तो अब ये मेड लगाने की बात कर रही है एंड मेड का नाम सुनते ही सास ससुर का माथा खराब हो जाता है। एंड ये भी उनके दिमाग में चलता है कि दहेज में तो कुछ लाई नहीं, ऊपर से खर्चे और कराई जा रही है। तो चलो थोड़े ताने मार के आते हैं। हमारे यहाँ आज भी लोग ज्यादातर समय शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब कि एक्सटेंडेड फैमिली वाला सिस्टम। एंड एक्सटेंडेड फैमिली में ज्यादातर समय बिना किसी बड़े कारण से झमेला होता रहता है। कंसल्टेशन चल रही है, दर्द निकल रहा है लेडी का, कहती गुरुजी टीवी ऑन करके करना पड़ता है रात को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हो जाता है। कहते कलेश सुबह होता है, टीवी ऑन क्यों किया था इतने 10:30-11 बजे। एंड ये सिस्टम तुम्हारी जिंदगी से पूरा पीस निचोड़ लेती है। एंड इन सब चीजों को इग्नोर करके ये लोग शादी करवा देते हैं। मतलब घूम फिर के सेम प्रॉब्लम, एक दूसरे को एंड एक दूसरे की फैमिली को अच्छे से ना जानना, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में अनअवेयर होना। लड़की की माँ का ये रोल है कि उसमें उसके साथ जातियां हुई हैं जो मैन ने करी हैं, मेल जेंडर ने, जो कि उसका पति है, पर वो अपने पति से बदला नहीं ले सकती, उसे मैन से बदला लेना दामाद से। वो ये कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। बिना किसी डीप कॉन्वर्सेशंस के, बिना एक दूसरे के परिवार को अच्छे से ना जान के, या फिर बिना फ्यूचर की चिंता ना करके अगर शादी करोगे तो ये तीनों चीजें इनफ होती है एक शादी को बर्बाद करने के लिए। कलेश कैसे स्टार्ट होता है? फीमेल कम्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं करती, महीना 2 महीना 4 महीना तो देखा जाता है। वो देखती है कि यार ये जो पति है ना ये ठीक है, लेकिन ये ना इसकी माँ कुछ नौटंकी करती है। दैट इज उसकी नजर में नौटंकी है और होती भी होगी। ड्रामा, चिल्लम चिल्ली, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, पैसिव एग्रेसिव, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अंग्रेजी के सारे वर्ड्स हैं। एंड ये हर बार ग्राउंड सीड कर देता है और ये बोलता है तुम इतना भी नहीं कर सकती मम्मी के लिए, इतना ही तो बोल रही थी वो, इतना तो हो सकता था, बस इतना इतना, ये इतना इतना करता रहता है। मेरे पे हीरो बनता रहता है ये। तो ये ड्रामा करने की और ये न्यूसेंस करने की वैल्यू तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि वो स्त्री है तो मैं भी स्त्री हूँ, और स्त्री कुछ भी कर सकती है। डायलॉग हमने सुना है, ठीक है। और तीसरी स्त्री उसकी माँ है जो उसकी कोच है। आज की डेट में अगर आप लव मैरिजेस को भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो भी फेल नहीं होते, वो भी फेल होते हैं, पर उसके पीछे ये सारे कारण नहीं होते। उनके पीछे बहुत बेसिक से कारण होते हैं। अगर आप अपने वैल्यूज अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं बताओगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो शादी फेल होनी ही है। अगर आप एक डीप कॉन्वर्सेशंस नहीं करोगे या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करोगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे कौन फाइनेंसेस मैनेज करेगा, या फिर अगर कोई भी खराब सिचुएशन आती है तो एक साथ मिलकर उसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर ये सब चीजें शादी से पहले नहीं पता तो फिर वो कोई भी फॉर्म ऑफ मैरिज हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो शादी फेल होनी ही है। ये क्लिप देखो जहाँ पे अक्षय कुमार अपनी बीबी के कुछ बातें सुनकर टीवी पे कैसे अनकंफर्टेबल हो जाता है। The reason you get married is primarily to have children. Right. Now, which means that you're introducing... One of the reasons. No, primarily. The others are, companionship, whatever, but primarily. So you're introducing this genetic strain into your, family line. Right. So you have to know. So I wanted to know what are the diseases running in his family. At what age did uncles in his family lose their hair? What did Kanchan Chachi die of? So I would keep asking him all this, and he probably was very concerned about his family. So all the time I said, Pintu Mama ko kya hua? All that. So I had this chart. That was one chart, the genetic chart. And then And this chart I found after my marriage on the second day. That's not true.
No, you found another chart. There was a pros and cons of marrying him also. So I had all the advantages on one side and all the disadvantages. द ओनली रीजन इसका मैरिज अभी भी टिका हुआ है क्योंकि इसने वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है, विच इज वेरी स्टूपिड इन माई ओपिनियन। क्योंकि बॉटम लाइन यही है कि अगर तुम अपने आप को प्यार नहीं करते तो तुम किसी और को प्यार नहीं कर सकते। फिर अगर तुमने जबरदस्ती शादी कर भी ली, फिर वो शादी नहीं रहती, वो एक पार्टनर के लिए लिविंग हेल बन जाती है। अगर लड़कियों की बात करें तो उनको ज्यादातर समय एक अब्यूजिव हस्बैंड का सामना करना पड़ता है, फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर होना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत तो लड़कों को होती है क्योंकि इंडिया में प्रीनप जैसी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती। प्रीनप का मतलब होता है कि अगर फ्यूचर में ये लोग डिवोर्स लेते हैं तो किसके पास कितनी प्रॉपर्टी जाएगी, कौन कितना पैसा लेगा। इन सिंपल टर्म ये एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच कि डिवोर्स के बाद कौन कितना पैसा लेगा और इसमें दोनों का सिग्नेचर होता है। एंड ये सिस्टम इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती। एंड इसी वजह से अगर आप आज की डेट में लड़कों को देखोगे तो वो लोग एक्चुअली शादी से बहुत डरे हुए हैं। एंड इसका एक काफी सिंपल सोल्यूशन है। अगर कपल्स ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चालू कर देंगी तो डिवोर्स रेट बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। एंड वो है एक माइंडसेट बिल्ड करना। सबसे पहली चीज, शादी कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे पार्टनर के पास्ट के सारे करतूते जानना तुम्हारा हक बनना चाहिए एंड ऑब्वियसली उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्योंकि लड़कियों के लिए अगर उसका पार्टनर बहुत ज्यादा अब्यूजिव है या फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है या फिर पास्ट में उसके प्लेबॉय टाइप स्वभाव रह चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो शादी तुम्हारी नहीं चलेगी। चलना तो छोड़ो, तुम फिजिकली एंड इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हो। क्योंकि इस तरह के एडिक्शंस एक लड़के के दिमाग से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो चांसेस है कि वो वही चीजें फिर से रिपीट करेगा। एंड एक लड़के के लिए अगर उसके पार्टनर के पास्ट में बहुत ज्यादा कैजुअल रिलेशनशिप्स रह चुका है या फिर उसकी अपनी फादर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है या फिर वो कितनी फेथफुल है एक इंसान के लिए, एक लड़के के लिए ये सारी चीजें जानना मैटर करती है। क्योंकि अगर इनमें से एक भी रेड फ्लैग किसी तरफ मौजूद है फिर वो शादी करने के लायक नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, अपने पार्टनर को अच्छे से वेरीफाई कर लेना। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके पार्टनर मत चूज करना। तुम्हारे साथ जो पार्टनर रहेगा उसके साथ जिंदगी तुम बिताओगे, कोई और तुम्हारे साथ नहीं बिताने वाला। एंड अगर तुम्हें ये डर है कि अगर मेरा लव मैरिज फेल हो जाए फिर तो वही लोग ताना मारने आएंगे, इन दैट केस इफ यू आस्क मी, मैं किसी गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है लोगों के दो चार फालतू बातें सुन लूंगा जिन बातों का एक्चुअली में कोई फ्यूचर आउटकम भी नहीं होता। बिकॉज इज जस्ट देयर ईगो स्पीकिंग कि हमारे ऊपर जाके कैसे डिसीजन ले लिया। इस वीडियो का बॉटम लाइन यही है कि प्रॉब्लम दोनों तरफ है। अगर एक शादी में एक इंसान गलत निकल जाए तो दूसरे वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जो डिसीजन लेना है शादी से पहले ले लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।